और देखिए, प्रयागराज का माघ मेला चल रहा है। आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ा है। करोड़ों लोग संगम के तट पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साधु के भेष में कुछ पाखंडी भी हैं जो माघ मेले पहुंच रहे हैं? जी न्यूज की टीम ने आज ऐसे ही पाखंडी बाबाओं को बेनकाब किया। इसको हटाओ, इनसे अरे मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मणों से बात करता हूँ। लेडीज पीछे हटाओ, प्लीज इसको हटाओ, इसको हटाओ बेटे, इसको हटाओ, इनसे बात करो, इनसे पर मार दूंगा। इनसे बात करने दो, उनसे हटो पीछे, उनसे पीछे हटो, इनसे बात करने दो। मैं ब्राह्मणों से वापस दो। अरे मैं सुन, नीचे उतर, इसके बिना गायत्री नहीं, तुम वेद सुनो। गायत्री क्या होती? वेद सुनो पूरा, फिर इसके बिना इसको बंद करो। वेद सुनाता हूँ, इसके बिना सुनो, वेद सुनाता हूँ। वैदिक ब्राह्मण हूँ, वैदिक ब्राह्मण। इसके बिना क्या होता है? चलो वेद सुनाओ। इसके बिना बात करो। ये बेका लेके बैठ घूम रहे, इसको बंद करो। मैं सुनाता हूँ, इसको बंद करो। इसको एक बार बंद करो, मैं सुनाता हूँ। अरे मैं सुनाता हूँ, इसको गायत्री मंत्र सुना दो। गायत्री मंत्र। संगम तट पर आस्था के कुंभ में ऐसे चंदन का तिलक लगाने वाले, बदन पर भगवा चोला पहनने वाले, गले में रुद्राक्ष की माला डालने वाले और खुद को सनातन का झंडा बरदार नुमाइश करने वाले अनगिनत मिल जाएंगे। वहीं कई ऐसे गेटअप में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही इस लिबास के अंदर झांकेंगे, वैसे कैमरा इनके ढोंगीपन, पाखंड और अज्ञान की पोल खोल देगा। अब देखिए, इधर कैमरा चला, उधर इस ढोंगी की बदतमीजी चालू हो गई। आप पढ़ी लिखी हो, गायत्री मंत्र की वाचिक नहीं बोला जाता। अच्छा। गायत्री मंत्र का ओनली संपुट बोला जाता, वाचिक नहीं बोला जाता। बोला जाता है तो हम तो पढ़े लिखे नहीं है। आप तो महाराज हो, बैठो, मैं बेस सुना। आप तो महाराज हो, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। आप तो महाराज हो, आप तो ज्ञानी हो, आप तो ज्ञानी हो। आप सुनाओ। इसको बंद करो, बेस सुनाता हूँ। इसको बंद करो पहले। अरे उसको बंद, ये बाहरी दुनिया, बाहर नहीं, ये बाहरी दुनिया से मुझे मतलब नहीं है ना। भाई तुम सुनाओ ना। इसको बंद करो, मैं भाई सुनाता हूँ। इनको सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? अभी रुको, मैं सुनाता हूँ। इसको बंद करो। सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? सुना। अब ये देखने में तो अघोरी बाबा लगता है, उसी तरह लंबी लंबी जटाएं रखता है। ना जाने कितने वर्षों की तपस्या की होगी, शिव साधना में मगन रहा होगा। इसे देखकर ऐसा ही लगता है मानो ये वेद पुराण के ज्ञान से लबालब होगा। जो भी इसके सानिध्य में आएगा, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लेगा। लेकिन इसकी बदकिस्मती की इधर कैमरे का फोकस हुआ, उधर इनका ज्ञान डीफोकस हो गया। मतलब धर्म ज्ञान के नाम पर 0 सन्नाटा। हम गायत्री मंत्र नहीं सुनाएंगे, हम तो ये कहेंगे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी छोड़ो, मोदी छोड़ो। ये गायत्री मंत्र सुनाओ एक। गायत्री मंत्र राम भगवान, कृष्ण भगवान की, मदन मोहन बंसीवारी की कृपा है बस, और क्या है। चलो एक हनुमान चालीसा सुनाओ। पढ़ी लिखी नहीं, अंगूठी छापे महाराज जी, हम क्या करें। अरे सर आप इतना क्यों, मतलब आपको गायत्री मंत्र आता है? हम तो भगवान के नाम लेते हैं ना, हनुमान जी महाराज के पास। तुमको ना गायत्री मंत्र आता, ना तुमको हनुमान चालीसा आती, और तुम यहाँ भगवा पहन के ये ऐसी जटाई क्यों रखी है? ऐसी तो मुश्किलों से बड़ी है बहन जी, बड़ी परेशानी से बड़ी है जटा। तो महाराज तो ये तो महाराज जी है ना, ये तो जो नकली नहीं है महाराज। जो साधु संत होते हैं वो करते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, तो साधु संत होते हैं वो करते हैं ना, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? महाराज जी हम जंगल में ही रहते हैं, हनुमान जी में। कौन से अखाड़े, कितने मंदिर में लगे नहीं है भी। अब प्रयागराज के माघ मेले में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा है। संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने देश के दूर दराज इलाकों से श्रद्धालु आए हैं। लेकिन सनातन के इन आस्थावानों को क्या पता कि यहाँ तो भगवा चोले की पैकिंग में नकली सामान, यानी नकली साधुओं की भरमार है। यकीन मानिए, एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने ऐसे पाखंडी साधु जी जी न्यूज के कैमरे में कैद हुए। सबके सब भगवा चोले की पैकिंग में प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे हैं। कोई बताता है कि वो दिल्ली से आया, कोई केदारनाथ से, कोई पश्चिम बंगाल से, लेकिन ये सभी साधु बहुरूपियां हैं।
इनका ना कोई अखाड़ा था, ना ये किसी संप्रदाय से बंधे हैं। ऐसे में जब इनकी सच्चाई जी न्यूज के कैमरे में कैप्चर होती है तो ये दाएं बाएं झांकते हैं और फिर अपने असली रंग में आ जाते हैं। अब कुछ मिसाल देखिए। जब इन्हें जी न्यूज संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने मंत्र सुनाने को कहा तो इनका प्रदर्शन कैसा था, जरा देख लीजिए। जितना याद है उतना बता रहे हैं। ओम हुम जुम स्व ओम भूर्भुवः स्व त्र्यंबकः यामहे सुगंध पुष्पवर्धनम। बस खत्म। हाँ खत्म हो गया। हमको इतना ज्ञान है, जितना है। अच्छा, गायत्री गायत्री। ओम भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीमो क्या कर रहे हो? धीमहि बोलो। धियो यो न प्रचोदयात्। क्या होता है? हमको नहीं पता ये चीज का। दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। ओ परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो आपकी बुद्धि को भी भगवान करे कि थोड़ा सही से बाबा जी, बाबा। जय गंगा माता। बाबा ये शोभा देता है क्या? क्या बहन जी? ये शोभा देता है क्या? ये चिलम पीना, गांजा नहीं बहन जी, पीना, हम गिरा ये आश्रम। बाबाओं को ये शोभा देता है? नहीं। ये पहने, इसमें पहन दो, ये उतार देना। अभी तत्काल उतार दो। नहीं नहीं गुरु। बाबा ये अच्छा नहीं, ये ठीक है बहन भगवा- जी, भगवा ठीक है पहन बहन के ये सब ठीक है बहन जी, आप नहीं बात देता। नहीं है, हमको स्नान पूजा आपको कर लेने चिलम दीजिए। पीनी, गांजा पीना, जो पीना वो पियो, लेकिन ये भगवा मत पहनो। ठीक है। वेलकम टू गढ़मुक्तेश्वर नगरी गढ़गंगा मेला। माघ कुंभ में इन बाबा का ढोंग बेपर्दा हो गया तो कोई क्या करे। अब आप ही सोचिए कि क्या सनातनी के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करने वाले की परीक्षा ना ली जाए? क्या इनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या आपको गायत्री मंत्र आता है? क्या हनुमान चालीसा सुना सकते हैं? क्या आपको वेदों का ज्ञान है? क्या शिव तांडव सुना सकते हैं? लेकिन अफसोस, इन सवालों से पाखंडियों का कोई वास्ता नहीं। कैमरे पर इनकी पूरी तरह से पोल खुल गई कि सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने माघ मेले में आए हैं। साधु के भेष में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कमाई करने आए हैं। 1 महीने माघ मेले में सनातन के नाम पर भक्तों से दान लेंगे और फिर साल भर आनंद लेंगे। फिर नई जगह कुंभ लगेगा, फिर वहां पहुंच जाएंगे, फिर धोखे का खेल चालू हो जाएगा। ये आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं को लूट रहे हैं। कोई गायत्री मंत्र हो जाए महाराज जी, एक सुना दो हमारे दर्शक। मेरे को तो उतना आता नहीं। गायत्री मंत्र नहीं आता महाराज जी? अब ऐसे मत करो भाई, लोग नाराज हो जाएंगे ऑडियंस हमारी कि बाबा है और गायत्री मंत्र नहीं आता। एक मंत्र सुना दो। मेरे को तो कोई भी सुना दो, कोई भी चलो कोई सुना दो। जिसको मानते हो। हाँ, मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ। भोले, चलो भोले बाबा का सुनाओ। ओम त्र्यंबकम जजामहेश सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मणि बंदनन मृत्युर्मुक्षे ममृतम। अच्छा, जो मेरे गायत्री, को कोई बात नहीं, वही मैं जप करता हूँ। कोई बात नहीं। और तो लेकिन महादेव का- गायत्री नहीं आता? नहीं। हनुमान चालीसा बाबा सुना दो। नहीं हैं? नहीं आता शिव जी की आरती, नहीं नहीं शिव जी की आरती भी नहीं। हनुमान चालीसा भी नहीं? नहीं आता। अरे चलो, अच्छा, जय श्री राम हो जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल बम बम। ये विशुद्ध फर्जी बाबा हैं। इन्हें सनातन का कहरा तक नहीं पता। कोई खुद को कालानाथ बताता है लेकिन उसके पास सांप नहीं। कोई खुद को संत कहलाना पसंद करता है लेकिन उसमें संत के कोई लक्षण दूर दूर तक नहीं। सवाल पूछने पर हाथ जोड़ लेते हैं, गलती पकड़े जाने पर माफी मांग लेते हैं। कोई मान लेता है कि वो ढोंगी है। जो खुद को चालाक समझता है वो बदतमीजी करने लगता है। कुछ तो झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। एक मिनट रुको, अरे आओ तो। अरे भाई, तो तुम कहाँ से आए हो? अरे सुनो तो, अरे इधर सुनो, अरे इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर सुनो तो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे तो तुम भागे कहाँ जा रहे हो? क्यों भाग रहे हो? नहीं बाबा नहीं, ब्राह्मण हूँ मैं। अरे एक मिनट, हाथ छोड़ो। नहीं, इसके बिना अरे सुनो तो, तुम भाग कहाँ रहे हो? अरे इनकी से पसंद नहीं, इसके बिना बात करो। कौन सी नौटंकी? इसके बिना बात कहाँ से आए करो। हो? तुम्हें बताओ पहले। अरे मैं कहीं से इसके बिना बात करो तो मैं करता हूँ तुमसे। इसके बिना बात करो तो करता हूँ। अच्छा चलो, एक हनुमान चालीसा सुना। इसके बिना गायत्री नहीं, तुम वेद सुनो। गायत्री क्या होती? वेद सुनो पूरा। फिर इसके बिना इसको बंद करो, वेद सुनाता हूँ। अरे इसके बिना क्या होता है?
इसके बिना सुनो, वैद सुनाता हूँ, वैदिक ब्राह्मण हूँ, सुनाओ। वैदिक ब्राह्मण, इसके बिना क्या होता है? सुनाओ, चलो वेद सुनाओ, वेद। इसके बिना बात करो, ये क्या लेके बैठ घूम रहे हो? इसको बंद करो, मैं सुनाता हूँ, इसको बंद करो। साधु को देखकर मन में क्या ख्याल आता है? यही ना कि उसे वेदों का ज्ञान होगा, सब कुछ कंठस्थ यानी मुंह जवाबी याद होगा। उसने ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जिया होगा, सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर भगवान की आराधना में लीन रहा होगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। भगवान में आस्था रखने वाले लोग इन्हें साधु समझकर इनके पैर छूने लगते हैं, इन्हें अपना आराध्य समझने लगते हैं, इनके पीछे चलते हैं, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए उतावले रहते हैं। लेकिन जब आम जनता को इनकी सच्चाई पता चलती है तो इनके दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा, आप सोचिए जरा। अच्छा ये बताओ वो नहीं, ये बताओ वो भगवान लोग उसको प्रणाम करें, क्या आशीर्वाद देगा वो? आशीर्वाद में नहीं तो वो तो सरासर दिख रहा है, मांगने की सरासर दिख रहा है। पंडित है, भगवा पहना हुआ है, दिन भर जो भगवा पहन के मांग रहे हैं, रात को कपड़ा बदल के ये झोसी या दारागण के ठेकों पे जा रहे हैं, तब क्यों नहीं आवाज उठाते भाई? जब रोकने की बात आती है तभी आप लोग आवाज उठाते हो। आवाज वाली बात नहीं, आप किस चीज को रोक लेंगे बताइए? हाँ, इतना हो रहा नहीं रोक पा रही हैं आप लोग? नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? आपको याद होगा रामायण में वो पात्र कालनेमी, जिसने ऋषि या साधु का वेश धारण किया, जो छल और धोखे का प्रतीक है। एक राक्षस था, उसी के नाम पर उत्तराखंड में ऐसे ही पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था। ऑपरेशन के दौरान कई फर्जी बाबा पकड़े गए थे। कुछ ऐसा ही ऑपरेशन माघ मेले में भी चलाने की जरूरत है, ताकि इन फर्जी बाबाओं की असलियत लोगों के सामने आ सके। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से माघ मेले में भगवा पहन के भगवा का अपमान किया जा रहा है, और जो नकली बाबा है, जो खुद मान रहे हैं कि हम नकली हैं, हम जो है हम नकली बाबा हैं, और यहाँ पे भगवा पहन के वो लोगों से भीख मांग रहे हैं। कैमरामैन राम बालक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, प्रयागराज।